वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉग के इक्वेशन से रिलेटेड बातचीत किया था। क्वाड्रेटिक में इक्वेशन कन्वर्ट हो रही थी, फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया था और एक्स की वैल्यू निकाले थे। उसी टाइप का फिर से इक्वेशंस पे ही हम लोग बात कर रहे हैं और थोड़ा अभी इक्वेशंस पे ही क्वेश्चंस और करते हैं और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अभी और बाकी हैं। जो लॉग के जनरल क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे, इक्वेशंस में ही उनको हम लोग आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग लॉग की इनइक्वालिटी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है log ऑफ 3 to the power x minus 8 on the base 3 is equal to 2 minus x। इसको सिंप्लीफाई करना है तो बिल्कुल कोशिश करी जाए। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है हम लोगों का। तो लॉग हटाओ, लॉग हटाने के लिए पता ही है क्या करना है। एक बार स्क्रीन रोक कर कोशिश करो और कर पाओगे। जैसे ही लॉग हटाओगे फिर उसके बाद हमें यहां से एक क्वाड्रेटिक तैयार होती हुई दिखाई देगी। एक स्टेप के बाद लॉग हटाने के बाद थोड़ा सा काम करके एक क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। कोशिश करो एक बार। तो लॉग का बेस यहाँ पे कितना है? 3 है ना। तो इस लॉग को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 है तो इस पूरे को 3 का क्या बना दें? एक्सपोनेंट बना दें तो लॉग हट जाएगा। तो इसको भी 3 का एक्सपोनेंट बना दें। 3 का क्यों बना रहे हैं? क्योंकि लॉग का बेस 3 है, इसलिए 3 का एक्सपोनेंट बना रहे हैं। इसको भी 3 का एक्सपोनेंट बना देते हैं। तो ये क्या मिलेगा हम लोगों को यहां से? दिस इंप्लाइज कितना? 3 का एक्सपोनेंट ये बनेगा तो 3 to the power log on the base 3 to the power x minus 8 is equal to 3 to the power 2 minus x, है ना। अब LHS कितना हो जाएगा? LHS हो जाएगा 3 to the power x minus 8 हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो LHS will become 3 to the power x minus 8 is equal to, प्रॉपर्टी यूज कर दी ना लॉग की, is equal to कितना? RHS 3 का पावर 2 minus x, 3 का पावर 2 minus x। अब देखो ध्यान से, यहां लग नहीं रहा कि क्वाड्रेटिक में जा सकता है ये यहां पे 3 का पावर x है, यहां पर 3 का पावर माइनस x है, बट यहां पर एक्स्ट्रा कौन आ रहा है? 2 एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है, जिस वजह से अगर ये 2 नहीं होता तो ये 3 का पावर माइनस x विच इज रेसिप्रोकल ऑफ 3 का पावर x, इसको हम क्या लिख पाते? सीधे सीधे 1/3 की पावर x लिख पाते, ठीक है। तो ये 1/3 की पावर x बन जाता। थोड़ी देर के लिए अगर हम 3 की पावर x को y मानते तो ये बनता y माइनस 8 इज इक्वल टू 1/y बनता। y माइनस 8 इज इक्वल टू 1/y, जो कि क्वाड्रेटिक में जाने के लिए तैयार था। y में क्वाड्रेटिक तैयार हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। यहां पर 2 था ना, ये तो हमने समझाने के लिए भी हटा दिया था, पर यहां पे एक्चुअली तो 2 है, तो काम बिगड़ रहा है 2 की वजह से। तो लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने किया है, 2 को कैसे हैंडल करेंगे? एक्सपोनेंट्स अलग अलग कर दें, ठीक है। तो इसको हम 2 को अलग कर दें और माइनस x को अलग कर दें। वो कैसे अलग होगा? जब हम इसको एज अ प्रोडक्ट देखें, एक को एक्सपोनेंट 2 दे दें 3 का एक्सपोनेंट एक जगह 2 और 3 का एक्सपोनेंट एक जगह माइनस x। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 3 का पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर एक जगह हो गया इंटू 3 का पावर माइनस x एक जगह हो गया, सही है। अब ये चीज क्या हो गई? 1/3 का पावर x हो गई। थोड़ी देर के लिए 3 की पावर x को y मान लेते, 3 की पावर x बराबर y। तो ये क्या बन गया? y माइनस 8 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर के तो 9 हो गया और ये y हो गया y, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज बहुत प्यारी सी क्वाड्रेटिक बनेगी, y स्क्वायर माइनस 8y, है ना, और ये 9 उधर जाएगा तो माइनस 9 इज इक्वल टू कितना? 0। सो y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो रही है ना। तो ये कितना बनेगा? y माइनस 9 इंटू y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? 0, ठीक है। यानी या तो y 9 हो या माइनस 1 हो। दिस इंप्लाइज y इज 9 और माइनस 1, ठीक है। y किसको माने थे? 3 की पावर x को, मतलब 3 की पावर x या तो 9 हो, ठीक है, या फिर माइनस 1 हो। 3 की पावर x एक एक्सपोनेंशियल है, पॉजिटिव का कुछ भी पावर रखेंगे पॉजिटिव आएगा। तो क्या कभी भी वो क्वांटिटी माइनस 1 के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। माइनस 1 के लिए कोई x नहीं मिलेगा। ऐसा कोई x नहीं है जब 3 की पावर x माइनस 1 बन जाए।
बट हाँ 3 की पावर x 9 बिल्कुल हो सकता है, और 9 तो एक 3 का अच्छा इंटीजर पावर में आ रहा है, तो तुरंत बता देंगे कि 3 का स्क्वायर होगा तो 9 आएगा। तो x की वैल्यू सिर्फ कितनी आएगी, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना 2। ठीक है, तो x बराबर 2 होगा। तो हमने सॉल्व करके 2 तो पाए, पर चेक जरूर कर लेंगे लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो x की जगह 2 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 माइनस 8 कितना 1, विच इज पॉजिटिव। तो लॉग ऑफ पॉजिटिव तो डिफाइन होता है, तो लॉग डिफाइन हो जाएगा। आरएचएस को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लॉग को बस हमें देखना था कि डिफाइन होगा या नहीं होगा। तो x बराबर 2 पर लॉग क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। ठीक है, समझ गए। इसी क्वेश्चन को क्या करो, मतलब थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि असली क्वेश्चन ये था फिलहाल, है ना, दिस वाज द ओरिजिनल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो x बराबर 2 इसका सॉल्यूशन हमें मिला। ठीक है, चाहो तो रख के क्रॉस चेक कर सकते हो, x की जगह 2 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 8 कितना 1, लॉग ऑफ 1 कितना होगा 0, तो एलएचएस आ गया 0। और 2 माइनस एक्स की जगह 2, तो 2 माइनस 2 भी कितना होगा 0, यानी 0 बराबर 0 मिल रहा है। इसका मतलब x बराबर 2 हमने सही सॉल्यूशन निकाला। जरूरत नहीं थी, है ना, क्योंकि हमारी वर्किंग सही है, और लॉग को हमने डिफाइन चेक करना था, वो भी किया है कि लॉग डिफाइन होगा या नहीं, इसलिए आंसर जो मिला वो पहले से बिना क्रॉस चेक किए भी हम क्या बोलेंगे सही है। ठीक है ना, हम लोगों ने इसको जबरदस्ती समझ लो चेक किया कि 2 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन में एक काम करते हैं। अब क्वेश्चन का हम फॉर्म बदल रहे हैं ना, क्वेश्चन अब ये नहीं रहेगा। अब हम जो तुम्हें इक्वेशन दे रहे हैं वो इक्वेशन क्या है उसको देखो। log of 3 to the power x minus 8 on the base 3 divided by 2 minus x is equal to 1। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन। अब हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। अब तुम्हारे मन में विचार आएगा कि ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन सेम था। हम बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं सेम था, क्योंकि अब असली क्वेश्चन जो है वो ये है, और इसका अब डिनोमिनेटर 2 माइनस एक्स होने की वजह से x बराबर 2 पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 2 सॉल्यूशन में नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो भी हम बात करेंगे कि ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और जो पहले लिखे थे हम लोग कितना कि log on the base 3 to the power x minus 8 is equal to 2 minus x, इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है। ठीक है, यहां पर और यहां पर अलग अलग चीजें हैं। These two questions are not exactly same। यहां पर सिर्फ log का डिफाइन होना चेक करना था, क्योंकि 2 माइनस एक्स तो हर एक x पर कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, तो 2 माइनस एक्स को डिफाइन होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी दिक्कत होगी किसको होगी, log को हो सकती थी। तो log का हमने चेक किया, पर यहां पर क्या है, समथिंग बाई डिनोमिनेटर का फॉर्म है, समथिंग बाई डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर 0 नहीं बनने दे सकते। डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो समथिंग बाई 0 विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, तो जब ये क्वेश्चन होगा तो इमीडिएटली तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, हाउ टू प्रोसीड। पहला स्टेप क्या करोगे, बोलोगे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ठीक है ना, अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किए ये बन गया, और इसको सॉल्व करने की बात अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में की है, तो प्रोसेस तो फिर पूरा यही फॉलो होने वाला है, यही पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। और एट लास्ट हमें मिलेगा क्या, x की वैल्यू, एट लास्ट ये रिलेशन आएगा, और इसके बेसिस पर x की एक वैल्यू आएगी सिर्फ कितनी 2, जो कि जिस समय ये वाला क्वेश्चन था, मतलब पीछे वाला क्वेश्चन जो कि ये था, ये चीज लिखी हुई थी, उस समय तो 2 क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, बिकॉज एक्चुअल क्वेश्चन ये था उस समय। पर अभी एक्चुअल क्वेश्चन ये है, तो जो मिला है उस पर हमें दो बातों का ख्याल रखना होगा। एक तो लॉग डिफाइन होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में कोई चीज आ रही है ना, समथिंग बाई 0 नहीं बनना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो क्वांटिटी उस x पर डिफाइन नहीं हो पाएगी, इसलिए उस x को हम वो वैल्यूज नहीं दे सकते जहां पर डिनोमिनेटर क्या हो, 0 हो। समझ में आई बात। तो जब क्वेश्चन सिर्फ ये था, मतलब पिछला वाला क्वेश्चन, तो आंसर वाज x इज इक्वल टू 2। पर जब क्वेश्चन ये है तो वैल्यू वर्किंग करके पहला स्टेप, इसके बाद हमने ये लिखा। अब ये पिछले क्वेश्चन
वाली ही इक्वेशन मिल गई, तो पूरी वर्किंग यही हुई और x निकलेगा 2। पर उस 2 को असली इक्वेशन में ले जाके चेक करना होगा कि ईच एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड और नॉट। तो x बराबर 2 को जब हम यहां पे ले जाएंगे, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन ना, ठीक है ना, पिछली बार ये असली क्वेश्चन था, तो x बराबर 2 इसमें रख के देखे, इस बार ये असली क्वेश्चन है, तो x बराबर 2 यहां रख के देखेंगे तो क्या दिखेगा, लॉग को तो दिक्कत नहीं है, लॉग ऑफ 9 माइनस 8 यानी 1, लॉग ऑफ 1 है, लॉग ऑफ 1 तो डिफाइन होगा, 1 का लॉग तो डिफाइन होगा, बिकॉज 1 इज अ पॉजिटिव नंबर। दिक्कत किसकी वजह से, 2 माइनस 2 बन जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है कहां पे, x बराबर 2 पे। इसलिए इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन और इस इक्वेशन का 1 सॉल्यूशन, ठीक है। इसलिए पिछले क्वेश्चन में ये इक्वेशन थी, इसलिए इसका एक सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन है, इसलिए दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, क्योंकि जो मिला है उस x पर LHS डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। बोलो समझ गए बात। तो खाली लिखने का हेर फेर है, हम जो भी x निकालते हैं उसको एक्चुअल क्वेश्चन में ले जाके चेक करते हैं, न कि अपनी वर्किंग के बीच के किसी स्टेप में, ठीक है ना। तो x बराबर 2 हमें असली फॉर्म में ले जाके रख के देखना है। जब पिछला क्वेश्चन था तो ये असली फॉर्म था, तो x बराबर 2 यहां रख के देखिए डिफाइन होगा कि नहीं। असली अभी क्वेश्चन ये है, तो x बराबर 2 यहां पे रख के देखेंगे कि डिफाइन होगा या नहीं होगा। समझ गए बात। तो पिछले क्वेश्चन में x बराबर 2 1 सॉल्यूशन, और इस क्वेश्चन में देयर इज नो x, जिसके लिए ये इक्वेशन क्या करे, होल्ड करे। बोलिए सही है। एक क्वेश्चन और ऐसा ही करके देखो एक बार, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल उसी टाइप का, कोशिश करो आराम से कर लोगे। इस बार हमने ऑलरेडी डिवाइड के फॉर्म में ही दिया है, तो असली क्वेश्चन ये हो गया। अब जो x मिलेगा हमें यहां पर रख के चेक करना पड़ेगा कि LHS RHS तो 1 है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, LHS डिफाइन होना चाहिए जो भी x मिलेगा उसमें। तो LHS में हमें 2 बातों का ख्याल रखना होगा चेक करते समय, कि एक तो लॉग डिफाइन होना चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना, अदरवाइज समथिंग बाय 0 विल बी नेवर डिफाइंड। तो वर्किंग वही जैसे लास्ट क्वेश्चन में की थी। सबसे पहले क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बिना किए आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो log ऑन द बेस 2 9 माइनस 2 टू द पावर x इज इक्वल टू कितना, 3 माइनस x। बोलो सही है। अब इसके बाद ये log हटाना है, log का बेस कितना है, 2 है, तो 2 का एक्सपोनेंट इसको भी बनाओ, 2 का एक्सपोनेंट इसको भी बनाओ, तो क्या दिखेगा, 2 टू द पावर log ऑन द बेस 2 9 माइनस 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 माइनस x। सही है। दिस इंप्लाइज ये LHS तो 2 और 2 लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो LHS सीधे सीधे क्या हो गया, 9 माइनस 2 टू द पावर x हो गया, इज इक्वल टू, यहां पे 2 टू द पावर x आ गया है, यहां पे 2 का पावर माइनस x बना लें तो काम हो जाएगा। माइनस x बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 को अलग करना होगा, यानी इसको प्रोडक्ट में तोड़ देना होगा। तो एक बनेगा 2 का क्यूब और दूसरा बनेगा मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर माइनस x, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया, इंटू 2 का पावर माइनस x, दिस इज इंटू ना, डॉट की जगह, डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लाइड। तो 9 माइनस 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 टाइम्स 2 टू द पावर माइनस x। अब 2 की पावर माइनस x का मतलब जानते ही हो, लास्ट में अभी हम लोगों ने बात की है, तो 2 का पावर माइनस x को क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन 2 की पावर x। तो 2 की पावर x को y मानते हैं, तो दिस इंप्लाइज कितना, 9 माइनस y ये होगा, और इधर कितना आएगा, 8 बाई y आएगा, 8 बाई y, ठीक है। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एक अच्छी सी क्वालिटी पा जाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब कुछ RHS में शिफ्ट करेंगे, तो जैसे अभी क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद बनेगा 9y माइनस वाई स्क्वायर LHS में, उन सबको RHS में ले आओ, तो माइनस वाई स्क्वायर इधर आके प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9y इधर आके माइनस 9y हो जाएगा, और प्लस 8 तो ऑलरेडी इधर है, तो ये बनेगा। नाउ इसका अच्छा सा फैक्टराइजेशन है, तो y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 8 इज इक्वल टू कितना, 0, है ना इसका फैक्टराइजेशन ये। दिस इंप्लाइज y की 2 वैल्यू आई, या तो 1 या फिर 8, तो y बराबर 1 और 8, ये 2 वैल्यूज आ गई। y किसको माना था हमने, 2 की पावर x को माना, दिस इंप्लाइज 2 की पावर x बराबर 1 या फिर 8। तो 2 की पावर x 1 कब होगा, जब x की जगह 0 होगा,
तो 2 टू द पावर 0 1 हो जाएगा। और 8 कब होगा? जब 2 का क्यूब होगा। तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू कितना? 8। तो x की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है 3। पर 0 और 3 में हमें चेक करना होगा कि असली क्वेश्चन का पूरा एलएचएस डिफाइन होना चाहिए, है ना, क्योंकि आरएचएस तो ऑलरेडी डिफाइंड है। आरएचएस इज द कांस्टेंट, तो 1 तो 1 ही रहेगा ना, x कुछ भी दे दो। तो x की जगह 0 अगर रखते हैं तो 2 टू द पावर 0 यानी 1, तो 9 माइनस 1 कितना? 8 मीन्स पॉजिटिव। लॉग डिफाइन हो जाएगा 8 का, कोई दिक्कत नहीं होगी। x की जगह 0 रखते हैं तो 3 माइनस 0 कितना? 3। डिनोमिनेटर 3 आ रहा है, मतलब नॉन जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉग भी डिफाइन हो रहा है और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं हो रहा, तो x बराबर 0 एक सॉल्यूशन होगा। सही है ना। अब रही बात x इज इक्वल टू 3 की, तो x इज इक्वल टू 3 पे देखो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। x इज इक्वल टू 3 पे डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। लॉग तो डिफाइन हो जाएगा, देख लो। x की जगह 3 रखो तो 2 का क्यूब यानी 8, 9 माइनस 8 कितना? 1। तो 1 का लॉग तो डिफाइन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लॉग तो डिफाइन हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 पे। बट डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। 3 माइनस 3 कितना? 0। सो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, इस वजह से डिनोमिनेटर के 0 होने की वजह से उस x को रिजेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज समथिंग बाय 0 इज नेवर डिफाइंड। तो x बराबर 3 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सिर्फ क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 होगा। समझ में आई बात? तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ओनली x इज इक्वल टू 0 मींस ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है। अब अगर मान लो क्वेश्चन ये नहीं होता, जैसे कि अभी हमने 2 केस पहले डिस्कस किए थे, वैसे ही इसी क्वेश्चन का एक केस और डिस्कस कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन ये ना हो कि ये क्वेश्चन होता, इफ दिस वाज द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ये ना हो कि ये यहां से शुरुआत होती, ये क्वेश्चन होता कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तब भी तो वर्किंग तो पूरी यही होती ना। पर अब क्या होता, पूरी वर्किंग करने के बाद अभी भी यही 2 वैल्यूज मिलते हैं, x के 0 और 3, पर इस बार 3 माइनस एक्स, तो हर x पर डिफाइन होगा। x कुछ भी रख दो, 3 में से उसको माइनस कर सकते हैं, तो 0 पर भी 3 माइनस एक्स डिफाइन होगा। 3 माइनस 0 कितना होगा? 3 होगा। और 3 पर भी 3 माइनस एक्स, 3 माइनस 3 कितना होगा? 0 होगा। तो 3 माइनस एक्स 0 पे भी कैलकुलेट हो जाएगा, 3 पे भी कैलकुलेट हो जाएगा। रही बात अब लॉग की, आरएचएस को कोई दिक्कत नहीं है। लॉग की बात करें, एलएचएस की बात करें, तो x इज इक्वल टू 0 पे 2 का पावर 0 कितना? 1। 9 माइनस 1 कितना? 8। तो लॉग ऑफ 8 आराम से डिफाइन हो जाएगा। 8 इज अ पॉजिटिव नंबर। 3 पर 2 का क्यूब कितना? 8। 9 माइनस 8 कितना? 1। सो लॉग ऑफ 1 ये भी डिफाइन हो जाएगा। तो ना तो 0 पर एलएचएस को दिक्कत है, ना ही 3 पर एलएचएस को दिक्कत है। ठीक है ना। 0 पर भी एलएचएस आरएचएस दोनों डिफाइंड, 3 पर भी एलएचएस आरएचएस दोनों डिफाइंड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना तो एलएचएस को ना ही आरएचएस को, ना तो 0 पे ना ही 3 पे। इसलिए अगर ये क्वेश्चन होता तो आंसर 0 भी होता और 3 भी होता, 0 भी और 3 भी दोनों होते। बट अगर ये क्वेश्चन है तो आंसर सिर्फ 0 होगा, 3 नहीं होगा। बोलो ठीक है ना, बात समझ में आई? अब अगर तुम्हारा मन करे तुम रख के चेक कर सकते हो। 0 तो मिला ही था वहां पे भी, यहाँ पे भी मिला ही है। 3 की बात रही, 3 की बात यहाँ रख के देख लो, है ना। एक्चुअली सारी दोनों वैल्यूज भी इक्वली आएंगी, चाहे तुम 0 रख के देखो दोनों साइड, चाहे 3 रख के देखो दोनों साइड। एलएचएस आरएचएस दोनों क्या आएगा? इक्वल आएगा, 0 पर भी और 3 पर भी। बट हमें एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहा है कि नहीं, इतनी दूर तक जाके बात नहीं करनी, हमें सिर्फ डिफाइन होने तक की बात करनी है। क्योंकि बराबर आएगा कि नहीं आएगा वो तो हमने ऑलरेडी वर्किंग बराबर करके ही तो एक्स पाए हैं, ये बात तो बस डिफाइन होना चाहिए। ये बात एक्स्ट्रा हमें लास्ट में चेक करनी है। बोलो सही है? कर लोगे अब इस टाइप का कि अगर एक ही क्वेश्चन ये है तो उसकी वर्किंग के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ रहा है और फिर सॉल्व कर रहे हैं, बट आंसर कुछ और है इस क्वेश्चन का। और अगर एक्चुअल में क्वेश्चन ही यही दिया है तो आंसर कुछ और है। कर लेंगे इस टाइप के। बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन है। वो जो ये नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस का पहचान में क्या हमें रखना है कि जैसे log x भी है, एक्सपोनेंट में log x इन्वॉल्व होगा और बेस में x इन्वॉल्व होगा। मतलब कहीं ना कहीं x के ऊपर या 2x के ऊपर, मतलब कुछ भी लीनियर x होगा और उसके ऊपर हमें
एक log x एज अ एक्सपोनेंट दिखाई देगा, तब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है? ठीक है ना, अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे, आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। ठीक है, जैसे एलएचएस में x है ना, x के ऊपर देखो एक्सपोनेंट में log x रखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है? या y के ऊपर log y रखा हो, या t के ऊपर log t रखा हो, वेरिएबल का जगह कोई भी हम अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, बट आइडेंटिफाई ऐसे कि वेरिएबल के ऊपर log ऑफ दैट वेरिएबल। तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस में हम इस एक्सपोनेंट को नीचे लेकर आते हैं मल्टीप्लाई कराने के लिए, और वो कैसे करते हैं? जब हम दोनों साइड log ले लेते हैं तब होता है, व्हेन वी टेक log ऑन बोथ साइड। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है ना, टेकिंग log बोथ साइड। और किस बेस पर log लोगे? उस बेस पर log लोगे जो बेस तुम्हें क्वेश्चन में दिखने वाले log का है। तो यहां पर जो हमें log दिखाई दे रहा है, वहां पे बेस की जगह कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब बेस कितना है? 10 है। अगर यहाँ पे 2 लिखा रहता तो हम दोनों साइड log लेते बेस 2 पर। अगर यहाँ पे 0.5 लिखा रहता तो हम दोनों साइड log लेते बेस कितने पर? 0.5 पर। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब बेस कितना है? 10 है। सो टेकिंग log बोथ साइड ऑन द बेस कितना? 10। ठीक है, वेरी फर्स्ट स्टेप यही होगा। तो जब इसका log लोगे बेस 10 पर, तो log ऑफ LHS इज इक्वल टू कितना? 10x का log क्या होगा? log ऑफ 10x। ठीक है ना, ये काम करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, क्योंकि बाद में हमें चेक भी करना रहेगा ना, जो x मिलेगा उसको फिर से हमें चेक करना रहेगा कि अपने क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो नाउ टेकिंग log क्या होगा? जब इस पूरे का log लिया जाएगा तो 1 प्लस log x तो पीछे आ जाएगा, तो 1 प्लस log x पीछे आएगा और x का log हो जाएगा इनटू log ऑफ x। बोलो सही है? बराबर, ये दोनों प्रोडक्ट में है ना, 10 और x, तो 10 का log भी होगा, तो log ऑफ a इंटू b, यानी log a प्लस log b। तो एक बनेगा log 10 प्लस दूसरा बनेगा log x। बोलो सही चल रहा है? log 10 कितना हो गया? log का बेस कितना है? 10 है ना, तो log ऑफ 10 ऑन द बेस 10 कितना होगा? 1 होगा, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, log x की अलग अलग एक्सपोनेंट जनरेट होंगे। इस ब्रैकेट को अगर खोल दें तो log x इंटू 1 log x इंटू log x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यहाँ पे, और प्लस log x। तो log x में एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। log x में एक इक्वेशन मिलने वाली है। थोड़ी देर के लिए log x को y मान लो, जैसे अभी पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक देखी थी, उसी तरह यहां पर फिर से देखो log x में क्वाड्रेटिक बनने वाली है ना, log x में एक क्वाड्रेटिक आने वाली है। तो अब क्या करें हम लोग? थोड़ी देर के लिए log x को y मान लें, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो log x को जब y मानोगे तो इट विल बी 1 प्लस y इंटू y, है ना, इज इक्वल टू कितना? 1 प्लस y। बोलो सही है? अब यहां से इसको जब ब्रैकेट खोल दिया जाए तो y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस y। तो y से y तो कट गया, y स्क्वायर कितना आया? 1 आया। इसका मतलब y इज प्लस 1 और माइनस 1। y की दो वैल्यू आई, प्लस 1 आई या माइनस 1 आई। इट मीन्स y कितना? y को हमने क्या माना था? y किसको माना था? log x को ना। तो log x की दो पॉसिबल वैल्यूज है, 1 या माइनस 1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी? जब log x 1 है तो x पाना है ना, यहां log का बेस कितना है? 10 है, तो इसको 10 का एक्सपोनेंट बना दो। बोलो सही है ना? यहां से x को फ्री करना है, log को हटाना है, तो log का बेस कितना है? या कुछ नहीं है, 10 है, तो इस पूरे को 10 का एक्सपोनेंट बना दो, तो क्या मिलेगा? x। तो इसको भी 10 का एक्सपोनेंट बना दे, 1 के करस्पॉन्डिंग 10 का पावर 1 कितना देगा? 10 देगा। और माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग 10 का पावर माइनस 1 क्या देगा? 1/10 देगा। तो x की दो पॉसिबल वैल्यू आ रही है, 10 और 1/10। बोलो सही है? अब हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि जो मिला है उस पर अपना असली क्वेश्चन डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, आरएचएस को कोई दिक्कत? आरएचएस 10 टाइम्स x है, कोई भी रियल नंबर दो उसका 10 गुना कैलकुलेट हो जाए। तो x बराबर 10 पे 10 इंटू 10 100, x बराबर 1/10 पे 10 इंटू 1/10 1। आरएचएस 10 पे भी डिफाइंड है, 1/10 पे भी डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं। एलएचएस पे चलते हैं। इस x की जगह 10 रखोगे तो 10 का कुछ पावर आएगा, x की जगह 1/10 रखोगे तो 1/10 का कुछ पावर आएगा। बोलो सही है?
x की जगह 10 रखेंगे तो 10 का कुछ पावर कैलकुलेट हो जाएगा, x की जगह 1/10 रखेंगे तो 1/10 का कुछ पावर कैलकुलेट हो जाएगा। सही है ना? तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि x ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव का ही हम पावर कैलकुलेट कर पाए, है ना? तो x बराबर 10 अगर रख के देखते हैं तो x की जगह 10 रखोगे तो LHS क्या बनेगा, 10 का पावर log 10 कितना होगा 1 और 1 + 1 कितना होगा 2, तो 10 का स्क्वायर है। कोई दिक्कत है? 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा और x बराबर 10 पे भी ये भी कितना होगा 100 होगा। ठीक है ना? तो x की जगह 10 रख के सीधे सीधे देख सकते हो ना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। x बराबर 10 यहाँ रख दिया तो ये 10 हो गया और log 10 कितना हो गया 1 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो सीधे सीधे 10 का स्क्वायर हो गया। देखिए कैलकुलेट हो गया, 10 का स्क्वायर आ गया, है ना? ये नहीं चेक करना कि LHS RHS बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस देख लो डिफाइन हो रहा है तो ये सिंप्लीफाई हो गया, कितना हो गया 10 स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसी तरह 1/10 पे चेक कर लो, 1/10 पर ये कितना बनेगा 1/10 बेस हो जाएगा x की जगह और 1 + log x यानी log of 1/10, और log x हमने ऑलरेडी देख ही रखा है, log x -1 के लिए ही तो x आया था 1/10, तो अगर x 1/10 वापस रख देंगे तो log x कितना बनेगा -1 बनेगा कि नहीं बनेगा। log x -1 के लिए x आया था 1/10, तो x 1/10 के लिए log x वापस कितना आएगा -1 आएगा, तो जब x 1/10 रख रहे हैं तो log x कितना होगा -1 होगा, तो ये 1 + -1 1 + -1 बताओ ये कितना हो गया 0, तो 1/10 का पावर 0। कि कोई दिक्कत है नहीं, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये भी तो डिफाइन हो गया। तो x की दोनों वैल्यूज पे LHS भी डिफाइंड है और RHS भी डिफाइंड है, इसलिए 10 भी सॉल्यूशन होगा और 1/10 भी सॉल्यूशन होगा। सो दिस इक्वेशन हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस। बोलो ठीक है, पढ़े? तो ये उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइप की वर्किंग पे। यहाँ पर x⁴ 2 log x, फिर से log का कुछ बेस नहीं लिखा है, मतलब बेस कितना है 10 है, = x³/10। इसको सिंप्लीफाई करो, बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे पिछला क्वेश्चन की, कि इस एक्सपोनेंट को नीचे उतारना होगा, है ना? तभी ये log x में एक इक्वेशन तैयार होगी, log x में पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी, log x में पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, log लेते हैं दोनों तरफ log लेंगे तो एक्सपोनेंट पीछे आएगा, तो टेकिंग log बोथ साइड, किस बेस पे लोगे, जो बेस यहाँ पर log का होगा वही बेस यूज करोगे। तो log का बेस कितना है 10 है, तो टेकिंग log बोथ साइड ऑन द बेस 10, तो ये इसका log लेंगे पूरे का, तो ये 2 log x पीछे आ जाएगा, तो ये बनेगा कितना 2 log x, है ना? ये तो पीछे आ गया, इंटू x का log इंटू log of x। ठीक है, इंटू log x, 10 बेस है, लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू ये डिवीजन है ना, x³/10 है, तो x³ का log -10 का log, तो इज इक्वल टू कितना log of x³ और माइनस ऊपर वाले का log माइनस नीचे वाले का log नीचे क्या है 10 है, तो 10 का log किस बेस पे ले रहे हो 10 पे, तो वैल्यू कितनी होगी 1, माइनस कितना 1। बोलो सही है? अब देखो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन तैयार हो जाएगी, 2 log x इंटू log x कितना हो गया 2 log x का होल स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया, ये log of x⁴ के जैसा है ना, तो 3 पीछे आ जाएगा, क्या बनेगा 3 log x इज इक्वल टू 3 log x, और ये -1 हो गया। देखो log x में एक क्वाड्रेटिक बनने वाली है, पॉलिनोमियल इक्वेशन हमने बोला था log x में, तो log x में देखो क्वाड्रेटिक आने वाली है। थोड़ी देर के लिए log x को y मान लो, आराम से कोशिश करो, खुद से कर लोगे, है ना? स्क्रीन रोक के एक बार करो और फिर आंसर टैली करना, बिल्कुल मैच करेगा। log x को y मानते हैं और सब कुछ LHS में ले जाते हैं, तो 2y², ये 3y उधर जाके -3y, ये -1 उधर जाके +1 इज इक्वल टू कितना 0। सही है, बहुत अच्छी सी क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज हो जाएगी, तो 2y - 1 इंटू कितना y - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन देख लेना, ठीक है ना? यानी y की 2 वैल्यू आएगी, हाफ और 1। y किसको माने थे log x को, इसका मतलब log x की 2 वैल्यू आएगी, हाफ और 1। ठीक है, हाफ और 1। एक्चुअल क्वेश्चन ये है, इसको इसलिए मार्क कर रहे हैं ताकि बाद में हमें चेक करना होगा ना। तो log x की 2 वैल्यू आई हाफ और 1, करस्पॉन्डिंगली x की वैल्यू log x बराबर हाफ के लिए x चाहिए ना, 10 का पावर रेस कर दो, इसको भी और इसको भी, यानी 10 का पावर हाफ मिलेगा, यानी √10। ठीक है,
तो log x हाफ के लिए x आएगा √10, ये पेयर बनेगा। और log x 1 के लिए x कितना आएगा 10⁻1 यानी 10 आएगा। तो एक कॉम्बिनेशन ये आएगा, एक कॉम्बिनेशन ये आएगा, ठीक है ना, कॉमा है। तो log x हाफ के लिए x आएगा √10, log x 1 के लिए x आएगा 10। तो वर्किंग करके ये मिला x की वैल्यू और log x की वैल्यू, बट हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कि क्वेश्चन डिफाइन हो रहा है या नहीं। तो क्वेश्चन का LHS RHS दोनों क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो x बराबर √10, पहले हम RHS देख लेते हैं। तो x बराबर √10 रखते हैं, तो √10 का क्यूब आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, √10 का क्यूब तो है ना, और ऊपर है वो कितना आएगा, सिंप्लीफाई होके 10√10 आ जाएगा। √10 का क्यूब मीन्स 10√10 और फिर बाई 10 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो RHS इज डिफाइंड एट √10, कुछ ना कुछ अच्छी वैल्यू, मतलब एक रियल वैल्यू आएगी। अब √10 यहाँ पे लेके आओ, इस x की जगह रखो √10, तो LHS का x बेस क्या दिखेगा, √10, ठीक है। ऊपर हमें एक्सपोनेंट क्या चाहिए, 2 log x चाहिए, तो 2 into log x, और x कितना यूज किए हैं, √10, तो √10 के करस्पॉन्डिंग log x हम लोग को चाहिए, ऑलरेडी लिखा हुआ है उस फॉर्म में, तो उसी को यूज कर लेते हैं। √10 के लिए log x कितना है, हाफ है ना, तो यहाँ पर log x की जगह हाफ पुट कर दो। बताओ इसको कोई दिक्कत है इस क्वांटिटी को, नहीं। 2 into 2 और 2 तो कट जाएगा, और ये √10 का पावर 1 हो गया, कितना आ जाएगा, √10 आ जाएगा। बोलो सही है। तो x की एक वैल्यू √10 क्या हो गई, एक्सेप्टेबल हो गई। दूसरी वैल्यू x की क्या है, 10 है, इसको भी चेक कर लो। तो 10 का क्यूब 1000 बाई 10 100, आसान से डिफाइन होगा। x की जगह 10 यहां रखो, और यहाँ पे log x, चाहो तो log x की वैल्यू डायरेक्टली यहां से उठा लो, या log of 10 लिख लो, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 10 हो गया, और 10 का पावर में 2 into log 10, सही है ना। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये सब तो हम लोग खुद ही कर सकते हैं ना, अब इसमें हम लोग क्या ही एक्सप्लेन करेंगे, है कि नहीं। तो अब सीधे सीधे रख के चेक करना है यार कि वैल्यू अपना RHS और LHS डिफाइन हो जाए बस। तो √10 पे भी डिफाइन होगा और 10 पे भी डिफाइन होगा, इसलिए √10 भी आंसर है और 10 भी आंसर है। सो दिस इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस, x is equal to √10 एंड x is equal to 10। बोलिए सही है, बढ़े आगे देखो फिर अगला क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन नोट करो, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया। ये LHS में x के ऊपर एक्सपोनेंट है, और एक्सपोनेंट में हमें लॉग में एक क्वाड्रेटिक दिख रही है, ठीक है। दिस इज बेस x, और इसके ऊपर ये पूरा का पूरा एक्सपोनेंट है log x ऑन द बेस 3 का स्क्वायर माइनस 9/2 टाइम्स log x ऑन द बेस 3 प्लस 5। मतलब ये पूरी की पूरी जो क्वाड्रेटिक है log x में, वो एक्सपोनेंट है किसका, x का, और इज इक्वल टू 3√3 के लिए सॉल्व करना है। ये आंसर है, 3 आंसर्स आएंगे, x बराबर √3 आएगा, x बराबर 3 आएगा, और x बराबर 27 आएगा। ये 3 आंसर्स आएंगे इस इक्वेशन के, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही वर्किंग करोगे जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चंस के लिए तुम्हें बताई है, ठीक है। उन 2 क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक बन रही थी, यहां पर क्यूबिक बनेगी। बट क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये आप लोग छोटी क्लास में जानते हैं कि हाउ टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहला रूट हिट एंड ट्रायल से, ठीक है। तो पहला रूट हिट एंड ट्रायल से निकालने की कोशिश करोगे, फिर उसके बाद जब पहला रूट आ गया तो एक फैक्टर आ जाएगा, और एक फैक्टर आ गया तो बची हुई क्वाड्रेटिक आ जाएगी, और फिर वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल अब कोशिश खुद से करोगे। ये 3 आंसर्स हैं इस इक्वेशन के, √3, 3 एंड 27 सॉल्व कर लोगे, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे लॉग का बेस कितना है, जो एक्सपोनेंट में लॉग दिखाई दे रहे हैं उनका बेस कितना है, 3 है ना, इसलिए हम जब दोनों साइड लॉग लेंगे तो कितने बेस पढ़ लेंगे, 3 पढ़ लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर पहला स्टेप लॉग लोगे बेस 3 पर, और फिर उसके आगे प्रोसीड करोगे तो log x में क्यूबिक तैयार हो जाएगी। तो log x ऑन द बेस 3 को थोड़ी देर के लिए y मान लोगे तो y में क्यूबिक दिखने लग जाएगी, फिर दिमाग काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो y में क्यूबिक सॉल्व करके फिर कहां तक जाओगे, x तक, फिर x जो मिलेगा चेक करोगे LHS डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है।
क्योंकि RHS तो डिफाइन है, RHS इज अ कांस्टेंट, x कुछ भी हो RHS तो 3√3 रहेगा। LHS चेक करना रहेगा डिफाइन हो रहा है नहीं हो रहा है। बोलो सही है? तो बिल्कुल कोशिश करना, और फिर दिक्कत होगी तो कोई पूछना, बट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत आराम से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए और ये बस वहां पे क्वालिटी किए थे, ये क्यूबिक, और कोई फर्क नहीं, वर्किंग बिल्कुल सेम है ना। और अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना आता है तो हम यहाँ पर जो क्यूबिक होगी उसको भी फैक्टराइज कर लेंगे। बोलिए ठीक है, बढ़े आगे, देखो आगे बच्चों थोड़े से अब लॉग के बेसिक और डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं उनको करते हैं। इक्वेशन से रिलेटेड जो बातचीत थी वो हम लोगों ने की, अब हमें इनइक्वालिटी वाला पार्ट बचा है लॉग का करना। तो कुछ जो बेसिक के क्वेश्चंस हैं, मतलब जहां पर वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, मतलब जो इक्वेशंस भी नहीं है और इनइक्वालिटीज भी नहीं है, बट लॉग के जनरल क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड या जहां पर नॉर्मल काम करना है, कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कॉन्सेप्ट से होंगे कुछ क्वेश्चंस। तो कुछ डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं, इवन जेई ने भी इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ रखे हैं, इसलिए हम लोग का काम करना जरूरी है। तो वैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे किस पे, इनइक्वालिटी पे, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज पे, लॉग की इनइक्वालिटीज पे, जो कि वो भी एक आसान सा पार्ट है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर ले पहले, फिर हम लोग बाद में मूव करेंगे इनइक्वालिटीज पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक गिवन इंफॉर्मेशन है, log 3 ऑन द बेस 2 बराबर a है। ठीक है, 3 का log बेस 2 पर a दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है log ऑफ 12 ऑन द बेस 18। ठीक है, 3 का log बेस 2 पर दिया है, उसकी वैल्यू कुछ मान लिया कि लेट द वैल्यू इज, एग्जैक्ट वैल्यू ना देके उसको वैल्यू को नाम दे दिया a का, कि दैट क्वांटिटी इज इक्वल टू a। तो हमें log 12 ऑन द बेस 18 को कैलकुलेट करना है किसके टर्म्स में, a के टर्म्स में, मतलब log 3 ऑन द बेस 2 के टर्म्स में। ठीक है, यहां पर तुम्हें कुछ चीजें दिखाई दे रही है कि यहां पर जो एलिमेंट्री नंबर्स यूज्ड है वो कौन कौन से हैं, 3 और 2 है। फर्दर 3 और 2 को तो नहीं तोड़ सकते, और हम छोटे इंटीजर्स में और ब्रेक नहीं कर सकते। 3 और 2 बड़े छोटे छोटे इंटीजर्स, ऑलरेडी दे आर स्मॉलेस्ट वन। और यहाँ पे जो 2 नंबर्स हैं 12 और 18, ये दोनों नंबर्स किससे मिलकर बने हैं, 3 से और 2 से। 3 के एक्सपोनेंट्स और 2 के एक्सपोनेंट से मिलकर बने हैं। 12 में भी 3 और 2 का इन्वॉल्वमेंट है, 18 में भी 3 और 2 का इन्वॉल्वमेंट है। तो हमें क्या करना होगा, 12 को भी छोटा करना होगा, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में ले जाना होगा, और 18 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन में ले जाना होगा। ठीक है, और इस डेटा को यहां पर जनरेट करके यूज करना होगा। समझ रहे हो बात, कि सबसे पहले काम क्या करें, हमें यहाँ पे जो एलिमेंट्री नंबर दिख रहे हैं 2 और 3 दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर 12 और 18 को भी 2 और 3 में ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाए, पहले हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, बट उससे पहले हम क्या कहेंगे, इस चीज को जो बेस 2 के फॉर्म में है ना, इसको कॉमन बेस फॉर्म में करके अपॉन के फॉर्म में लिख लो, डिवाइडेड बाई के फॉर्म में लिख लो, और बेस 10 यूज कर लो, सी की जगह जो कॉमन बेस यूज करोगे 10 यूज कर लो। मतलब हमें क्या दिया है, log 3 बाई कितना, log 2, log 3 ऑन द बेस 10 डिवाइडेड बाई log 2 ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू कितना दिया है, a दिया है। बोलो सही है, इसका तुम्हें इंपॉर्टेंस समझ में आएगा क्यों हम इस रास्ते से जा रहे हैं। log 3 ऑन द बेस 2 की वैल्यू a दी है ना, मतलब log 3 ऑन द बेस 10 डिवाइडेड बाई log 2 ऑन द बेस 10 कितना दिया है, a दिया है। सही है, तो हम इस इंफॉर्मेशन को ऐसे देख रहे हैं, और अब इस इंफॉर्मेशन को यहां पर बाद में यूज करेंगे। चलो इसकी बात करते हैं, इसको भी जो चीज पूछी है ना, इसको भी अपॉन में लिख लो, तो ये अपॉन में कैसे दिखेगी, log 12 बाई कितना, log 18। बोलो सही है, log 12 बाई log 18 दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, log 12 बाई log 18 हो गया। अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 आएगा, नहीं आएगा, और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 2 आएगा। दिस इज 18, हाँ, इसको 8 ठीक से लिख देते हैं, 8। बोलो सही है, हमने यहाँ पर भी वही बेस यूज किया, कॉमन बेस वहां भी 10 यूज किया, यहाँ पर भी 10 कॉमन बेस यूज किया, तो लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर लो, ये भी अब 2 दिया ना 2 और 3 में, यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या आएगा, एक नंबर 2 स्क्वायर है, एक 3 है, तो लॉग ऑफ प्रोडक्ट है,
यानी लॉग ऑफ पहला प्लस लॉग ऑफ दूसरा इज इक्वल टू कितना होगा, लॉग ऑफ 2 स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, ये ऊपर वाला हो गया, नीचे क्या आएगा, लॉग ऑफ प्रोडक्ट है ना, तो लॉग ऑफ पहला प्लस लॉग ऑफ दूसरा, यानी लॉग ऑफ 3 स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ कितना 2। बोलिए सही है। अब देखो अब क्या करेंगे, इज इक्वल ये 2 पीछे आ जाएगा, नीचे से भी 2 पीछे आ जाएगा, तो क्या ऊपर क्या दिखेगा, 2 log 2 मिलेगा प्लस कितना log 3 मिलेगा, 2 log 2 प्लस log 3 डिवाइडेड बाई, ये 2 पीछे आ जाएगा तो 2 log 3 प्लस कितना log 2। बोलो ठीक है ना। देखो ये भी पूरी तरह किस में आ गया, log 2 और log 3 में आ गया, और हमें जो रिलेशन पता था वो भी किस में पता था, log 3 और log 2 में पता था। बोलो ठीक है ना। अब क्या करूं, इस रेशियो की वैल्यू पता है हमको, log 3 बाई log 2 की वैल्यू पता है कितनी, a। तो इस पूरे में जहां जहां पर भी log 3 है वहां पे हम बाई log 2 कर दें, अगर उस log 3 को डिवाइडेड बाई log 2 कर दें तो वो क्वांटिटी क्या बन जाएगी, a बन जाएगी या नहीं। तो कहां कहां पे log 3 है, ऊपर भी है नीचे भी है, पर डिवाइड करेंगे तो एक जगह तो ऐसे भी नहीं करेंगे, दोनों में ही करना होगा। ठीक है, तो अपना दोनों में डिवीजन होगा भी और अपना काम भी बन जाएगा। तो ऊपर भी log 2 से डिवाइड कर दो और नीचे भी log 2 से डिवाइड कर दो। तो ऊपर log 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 log 2 का log 2 तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर पूरे में डिवाइड होगा तो हर एक टर्म में डिवाइड होगा ना, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। सिमिलरली जब नीचे डिवाइड होगा तो इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो log 2 से ऊपर भी डिवाइड और नीचे भी डिवाइड, तो चारों टर्म डिवाइड होंगे। तो log 2 से 2 log 2 डिवाइड होगा तो कितना मिलेगा 2, और प्लस इसकी जगह 2 आ गया, और ये बनेगा log 3 बाई log 2। ये वाला टर्म क्या बनेगा, log 3 बाई log 2, जो कि कितना है a है, तो 2 प्लस a डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड होगा log 2 से, तो 2 log 3 बाई log 2, log 3 बाई log 2 कितना है a, तो ये कितना बनेगा 2a। ठीक है ना, और प्लस log 2 बाई log 2 कितना 1। बोलो सही है। तो इस रेशियो, ये क्वांटिटी सिंप्लीफाई होगी, क्या बनी, ये बनी, और ये चीज क्या थी, ये सिंप्लीफाई किसको करते हुए आए थे, इसको। इट मीन्स दिस क्वांटिटी इज डायरेक्टली इक्वल टू कितना 2 प्लस ए बाई 2a प्लस 1, या 2 प्लस ए को a प्लस 2 लिख लो, तो a प्लस 2 बाई 2a प्लस 1, दिस विल बी द आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन खुद से करिए, स्क्रीन को रोक कर खुद से कोशिश करिए, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया है ना। log 5 ऑन द बेस 3 की वैल्यू a दी है। देखो 5 भी अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है, 3 भी अपने एलिमेंट्री फॉर्म में, दे आर द स्मॉलेस्ट फॉर्म में। अब उनको हम नहीं बदल और छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, ये a दिया है, हमें log 225 ऑन द बेस 75 की वैल्यू बतानी है। तो बताओ कैसे बताया जाए। ध्यान से देखो, तो 225 जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 और 5 आएगा, और 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें भी ये आएगा, 3 और 5 आएगा। तो ये वाली बात को हमें यहां पर यूज करना होगा जब हम यहां पर भी 3 और 5 के लॉग्स ले आएंगे तब। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको तो पहले रेशियो में लिख डालो। तो log 5 ऑन द बेस 3 का मतलब कितना है, स्क्रीन रोक के एक बार कोशिश करो फिर टैली करना है ना। ठीक है, log 5 बाई log 3 इज इक्वल टू कितना है, a गिवन है। अब इन सबको भी लेके चले हम, log ऑफ 225 बाई log ऑफ 75 बनेगा, है ना, log ऑफ 225 बाई log ऑफ 75। और अब 225 और 75 का क्या कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो log ऑफ 225 का मतलब कितना हो गया, तो फैक्टराइजेशन खुद से करोगे। ठीक है, तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर बनेगा ऊपर, और नीचे आएगा 75 का मतलब 25 इंटू 3, यानी 5 स्क्वायर इंटू 3। बोलिए सही है। ठीक, अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर दो, ये दो नंबर्स हैं तो लॉग ऑफ प्रोडक्ट है, यानी दोनों का लॉग का सम हो जाएगा। तो लॉग ऑफ 3 स्क्वायर प्रॉपर्टी डायरेक्टली लिख देते हैं, तो लॉग ऑफ 3 स्क्वायर लगेगा जब, तो 3 स्क्वायर का जो एक्सपोनेंट आएगा वो पीछे आ जाएगा, तो कितना बनेगा, log ऑफ 3 स्क्वायर का मतलब 2 log 3, और फिर प्लस आएगा log ऑफ 5 स्क्वायर, log ऑफ 5 स्क्वायर का मतलब 2 पीछे आके 2 log 5। बोलिए सही है ना, डिवाइडेड बाय,
लॉग ऑफ 5 स्क्वायर आएगा एक, तो लॉग ऑफ 5 स्क्वायर का मतलब 2 log 5, 2 पीछे आ जाएगा, तो 2 log 5 और फिर प्लस log ऑफ 3, सेकेंड वाले का log ऑफ 3। तो ये चीज सिंप्लीफाई होके 3 और 5 के फॉर्म में ऐसी दिखाई देगी, और हमें जो रेशियो पता है वो log 5 by log 3 पता है, और ये भी पूरी तरह log 5 और log 3 में आ गया। तो इस रेशियो को जनरेट करने के लिए जहां जहां पे log 5 है वहां वहां log 3 से क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। तो log 5 ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है, बट वही बात है, डिवीजन खाली वहां तो नहीं करते, वैसे भी नहीं करते। अगर एक जगह भी होता अगर, तो भी केवल एक जगह तो डिवाइड करते नहीं, बैलेंस तो करना ही होता, तो डिवाइड करते तो मल्टीप्लाई भी करते ही करते। बट अपने को दोनों जगह करना भी था और काम भी बन जाएगा, तो ऊपर भी log 3 से डिवाइड, ताकि log 5 by log 3 बन जाए, और ऊपर कर रहे हैं तो नीचे करना ही पड़ेगा, और पर नीचे करने से काम भी बन जाएगा, ये भी log 5 by log 3 हो जाएगा। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई log 3, तो पूरे को log 3 से डिवाइड करोगे जब, तो ये क्वांटिटी log 3 से डिवाइड होगी, ये भी डिवाइड होगी, ये भी होगी और ये भी होगी, सब डिवाइड होंगे log 3 से। तो ये डिवाइड होके कितना बनेगा, log 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना, 2, इसकी जगह ये कितना 2 टाइम्स log 5 by log 3, ये प्लस तो प्लस ही रहेगा, 2 टाइम्स log 5 by log 3, और log 5 by log 3 कितना a है, तो ऊपर कितना आएगा 2a आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स log 5 by log 3, और 2 टाइम्स log 5 by log 3 कितना a है, तो 2 टाइम्स a हो गया, और प्लस प्लस log 3 by log 3 कितना 1 हो गया, सही है। तो ये क्वांटिटी हम लोग की सिंप्लीफाई होके ये बनी 2 + 2a by 2a + 1, ठीक है। log 5 ऑन द बेस 3 दे रखा था a, तो इसकी वैल्यू इतनी आई, सही है ना। दिस इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट। ऐसे क्वेश्चन जेई ने ऑलरेडी पूछे हुए हैं, तुम प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तुम्हें मिलेगा। अभी तो हमने सबसे पहली सीढ़ी पे कदम रखा है इसका, जहां पे ऑलरेडी जो गिवन था वो उसमें होने वाले जो नंबर्स जो दिख रहे हैं हमको, वो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट फॉर्म के हैं। ये पहली सीढ़ी हो गई इस टाइप के प्रॉब्लम की, है ना। दिस वाज द फर्स्ट स्टेयर, जहां पर जो गिवन डेटा है उसमें जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जो इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं, वो ऑलरेडी सबसे छोटे हैं, है ना। दे कांट बी फर्दर ब्रोकन, ठीक है। वो ऑलरेडी ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, मतलब इन शॉर्ट अगर बोले तो दे आर देमसेल्व्स क्या, प्राइम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं हमको, ठीक है। और हमें किसी दूसरे कंपोजिट नंबर्स के लॉग और बेस को यूज करके जो डेटा है उसकी वैल्यू बतानी थी। अब दूसरी सीढ़ी होगी, सेकंड जो अगला स्टेप होगा, उसमें क्या होगा, यहां पर भी जरूरी नहीं कि दोनों नंबर क्या हो, एलिमेंट्री नंबर्स हो, सबसे छोटे हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, जैसे 5 और 3 है। जरूरी नहीं कि 5 और 3 जैसा ही नंबर होगा, मतलब कहने का मतलब जरूरी नहीं कि दोनों जगह प्राइम नंबर हो सकता है यहां 15 हो, यहां 75 हो, ठीक है। तो यहां पर जो दो नंबर्स दिए होंगे, जिसका लॉग ले रहे हैं वो और जिस बेस पर लॉग ले रहे हैं वो, हो सकता है दोनों ही में से कोई भी प्राइम ना हो। यहां भी एक जगह 75 हो जाए, एक जगह 25 हो जाए, ठीक है। और जो हमसे पूछा जाए वहां तो देख ही रहे हो तुम, इस टाइप का पूछ ही रहे हैं हम लोगों से। पर खास बात क्या होगी कि भले यहां पर प्राइम नंबर यूज ना करें, बट जो प्राइम नंबर्स उन दोनों नंबर्स को जनरेट कर रहे होंगे, जो भी प्राइम नंबर्स उन दोनों नंबर्स को जनरेट कर रहे होंगे, जिसका लॉग लिए हैं और जिस बेस पर लॉग लिए हैं, वही दोनों नंबर्स पूछे हुए लॉग को भी जनरेट कर रहे होंगे। ये खास बात तब भी होगी। अभी क्या था, ऑलरेडी यहां पर 3 और 5 अपने प्राइम नंबर के फॉर्म में था, प्राइम नंबर था 3 और 5 ऑलरेडी। हमें जो 3 और 5 दिख रहे थे, जो प्राइम नंबर दिख रहे थे, उन्हीं प्राइम नंबर से हमको दिख रहा था ये भी बन रहा है। ये पहली सीढ़ी का क्वेश्चन था, दैट वाज द फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या हो जाएगा, ये 3 और 5 नहीं होगा, हो सकता है एक जगह प्राइम रहे, हो सकता है एक जगह प्राइम ना रहे, हो सकता है दोनों जगह प्राइम नंबर ना हो, ठीक है। पर यहां भी मान लो 3 और 5 से बनने वाला नंबर है, और यहां पर भी 3 और 5 से बनने वाला नंबर है, ठीक है। और जो पूछा जाएगा
उसमें भी यहाँ पे और यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो भी फाइनली किससे बन रहे होंगे, उन्हीं नंबर से बन रहे होंगे जिससे ये और ये बना है, मतलब 3 और 5 से, 3 और 5 से। समझ रहे हो कि वहां पे अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो जो प्राइम नंबर्स हमें वहां पे मिलेंगे, सेम प्राइम नंबर्स हमें दिखेगा कि इसको और इसको भी बना रहे हैं। ये बात तब भी वहां पर एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो पहले स्टेज में डायरेक्टली प्राइम नंबर्स दे दिया था, दूसरे स्टेज में अगर हम बात करें तो हम ना तो यहां प्राइम नंबर देंगे ना यहां देंगे। ठीक है, हाँ अगर क्वेश्चन में थोड़ी राहत देनी होगी तो एक जगह कहीं प्राइम नंबर दे सकता है। ठीक है, तो हो सकता है नंबर में, हो सकता है यहां पे प्राइम नंबर दे दे, हो सकता है यहां पे प्राइम नंबर दे दे, बट हम जो करेंगे अगला उसमें ना तो हम यहां प्राइम नंबर देंगे और ना ही यहां प्राइम नंबर देंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कि फिर हम लोग ऐसे प्रॉब्लम कैसे करते हैं। बोलो बढ़े आगे, देखो एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखेंगे ये क्वेश्चन, log 6 ऑन द बेस 18 a दिया हुआ है और हमें वैल्यू बतानी है log of 12 ऑन द बेस 54। यहां पर देखो जो गिवन डेटा है, पीछे के दो एग्जांपल्स में हमने यहां पर और यहां पर दोनों जगह प्राइम नंबर दिया था, मतलब वो फर्दर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में था और उसी रेशियो को हमने यहां पर जनरेट कर लिया था। बट अभी क्या है, यहां पर भी हमने प्राइम नंबर हटा दिया, यहां पर भी प्राइम नंबर हटा दिया, ना तो अब ये प्राइम नंबर है ना ही ये प्राइम नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन में राहत देनी होगी अगर तो किसी एक जगह प्राइम नंबर हो सकता है दे दे, तो केवल जो बचा हुआ होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। बट अभी हमें 6 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, 18 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमने ये क्वेश्चन सीख लिया, फिर एक जगह खाली प्राइम हो और एक जगह ना हो तो वो क्वेश्चन तो इससे आसान होगा ना, आराम से कर लोगे। और ये भी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 किससे बनता है, 2 और 3 से। 18 किससे बनता है, 2 और 3 से। 12 किससे बनता है, 2 और 3 से। 54 किससे बनता है, 2 और 3 से। मतलब जो गिवन डेटा है उसमें इन्वॉल्वमेंट किन किन प्राइम नंबर्स का हो रहा है, 2 का और 3 का, और जो पूछा है उसमें भी किन किन प्राइम नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, 2 का और 3 का। यही बात हम कह रहे थे कि पीछे के दो एग्जांपल्स में ऑलरेडी 2 प्राइम नंबर्स दिखाई दे रहे थे, उन्हीं 2 से ये जनरेट हो रहा था, उन्हीं 2 प्राइम नंबर से ये भी बनता, जो इसकी जगह जो नंबर था और इसकी जगह जो नंबर था। बट अभी क्या है, प्राइम नंबर नहीं दिख रहा, पर हाँ जिससे ये बन रहा है, जिससे ये बन रहा है, उन्हीं नंबर से ये और ये भी बन रहा है। तो वो नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 और 3। तो सबसे पहला काम, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले कॉमन बेस में चले जाओ, तो इसको क्या लिखोगे, log of 6 बाई log 18। बोलो ठीक है, log 6 बाई log 18, ये a दिया हुआ है, ये इज इक्वल टू a बाद में कर लेंगे। ठीक है, 6 को क्या लिखोगे, log of 2 into 3, 2.3 बाई log of 18 को क्या लिखोगे, 3 स्क्वायर इंटू 2। सही है ना, 9 इंटू 2 18 हो गया, इज इक्वल टू log ऑफ प्रोडक्ट है तो सम ऑफ log में कन्वर्ट हो जाएगा, log 2 प्लस log 3 हो जाएगा, log 2 प्लस log 3 डिवाइडेड बाई log ऑफ 3 स्क्वायर पहले आएगा, तो log ऑफ 3 स्क्वायर करोगे तो 2 पीछे आ जाएगा, तो क्या बनेगा 2 log 3 और प्लस सेकेंड का log यानी 2 का log, तो प्लस log 2। सही है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये यही सॉल्व होते होते यहां तक आया, ये कितना दिया हुआ था a, तो इज इक्वल टू कितना a है। बोलो सही। पीछे के 2 क्वेश्चंस में हमें 2 प्राइम नंबर्स के लॉग का रेशियो दिया था। लास्ट 2 क्वेश्चंस में प्राइम नंबर्स के लॉग का रेशियो पता था। इस क्वेश्चन में उस रेशियो को पहले पता लगाना है, फिर इसमें यूज करना है। बोलो सही है, यहां तक आ चुके हैं ना। अब पहले प्राइम नंबर्स के लॉग का रेशियो बना लो, मतलब या तो log 2 बाई log 3 बना लो, क्योंकि log 2 और log 3 दो तरह की आइटम दिख रही है यहां पे, तो या तो यहां पर log 2 बाई log 3 बना लो या log 3 बाई log 2 बना लो, जो तुम्हारा मन करे वो। ठीक है ना, तो यहां पर उस रेशियो को पहले कैलकुलेट करना होगा हमें, फिर उस रेशियो को यहां पर ले जाके यूज करेंगे, जैसे पीछे के 2 क्वेश्चंस में किए थे। तो तुम्हारा जो मन करे उस रेशियो को जनरेट करो। क्या जनरेट कर ले, log 2 बाई log 3 कर ले, तुम्हारी जो इच्छा हो वो भी कर सकते हो,
मान लो हमने जो किया उसका तुम्हें उल्टा करना हो तुम उल्टा कर सकते हो। अगर हम log 2 by log 3 करते हैं तो तुम log 3 by log 2 कर देना, करके देखना तुम्हारा आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम log 3 by log 2 कर लेते हैं। तो log 3 by log 2 का पहले फॉर्म देना पड़ेगा, तो log 3 by log 2 बना लेते हैं। उसके लिए क्या किया जाए, अब देखो दो रास्ते हैं, या तो पहले log 3 by log 2 बना लिया जाए, या पहले क्या करें, एक तरफ log 3 के सारे इकट्ठे कर ले, एक तरफ log 2 के सारे इकट्ठे कर ले और बाद में डिवाइड कर ले। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, log 3 by log 2 पहले जनरेट कर लेते हैं, इतने पे हम काम कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू a पे। हम log 3 by log 2 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो log 3 जहां जहां है वहां पर log 2 से डिवीजन होगा, तो ऊपर भी log 2 से डिवाइड, नीचे भी log 2 से डिवाइड। ठीक है, तो ये पूरा log 2 से डिवाइड होगा, तो log 2 by log 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस log 3 by log 2 बनेगा, सेकेंड टर्म ऊपर। बोलो ठीक है, डिवाइडेड बाई log 2 से डिवाइड किया हुआ है ना, तो ये भी डिवाइड होगा, तो 2 टाइम्स log 3 by log 2, 2 टाइम्स log 3 by log 2, और प्लस कितना 1, log 2 by log 2 कितना होगा, 1 होगा ना। तो हमने LHS में ऊपर भी डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर दिया, कितने से, log 2 से, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, log 3 by log 2 जनरेट करना चाह रहे हैं। तो ऊपर भी log 2 से डिवाइड ये आया, नीचे log 2 से डिवाइड ये आया। ठीक है, इस इक्वल टू कितना, a। ठीक है, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। इस क्वांटिटी को बार बार नहीं लिखना चाहते तो थोड़ी देर के लिए x मान लो, कोई सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, बार बार log 3 by log 2। अब हमें इस रिलेशन से क्या कैलकुलेट करना है, log 3 by log 2 कैलकुलेट करना है, यानी थोड़ी देर के लिए इसको x मान लेते हैं, ये x है, ये भी x है। बोलो ठीक है ना, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, दिस इंप्लाइज 1 प्लस x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2xa, तो 2xa और कितना 1 इंटू ए कितना होगा, a होगा, तो प्लस a होगा। बोलो सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, x चाहिए ना हमें, log 3 by log 2 की वैल्यू चाहिए, यानी x की वैल्यू चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जैसा हो गया, x वाले इकट्ठे कर लो, तो दिस इंप्लाइज x इकट्ठा करते हैं, तो इस 2x से को इधर ले आते हैं, x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ तो 1 मिलेगा, यहाँ -2a बनेगा, इज इक्वल टू इस 1 को इधर भेजते हैं, a -1। सही है, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी x की वैल्यू आ गई a-1 डिवाइडेड बाई 1 - 2a, a-1 डिवाइडेड बाई 1 - 2a, ये x की वैल्यू आई। मतलब किसकी वैल्यू आई, x किसको माने थे, log 3 by log 2 को, तो log 3 by log 2 की वैल्यू इतनी आ गई, a-1 डिवाइडेड बाई 1 - 2a। और अब ये पीछे के दो क्वेश्चंस जैसा क्वेश्चन बन गया, log 3 by log 2, एक तरह से log 3 ऑन द क्या, बेस 2। यहां से हमें पीछे के दो क्वेश्चंस इस तरीके से, यहीं से शुरुआत होती थी कि ये डेटा दिया था तो हमें ये डेटा पूछा था। अब पीछे के दो क्वेश्चंस में जो वर्किंग हमने यूज की थी, अब वो वर्किंग यहां से यूज होनी शुरू हो जाएगी। बोलो सही है, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल पूछोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये, कि यहां पर 6 और 18 दिया था, प्राइम नंबर नहीं था, बट हमने पहले सबसे पहला काम क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इज इक्वल टू a दे रखा था। अब यहां से जो मन करे उस रेशियो को कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा मन हुआ log 3 by log 2 कैलकुलेट करने का, तो हमने बाई log 2, नीचे log 2 चाहिए ना, तो log 2 से डिवाइड करेंगे। अगर log 2 बाई log 3 का फॉर्म चाहिए होता तो log 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि डिवीजन में नीचे log 3 लाने का मन था, तो उस केस में log 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। अभी हम log 3 बाई log 2 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यानी डिवीजन में log 2 को डालना चाह रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई log 2 होगा, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो log 2 से डिवाइड किया, तो ये चीज सिंप्लीफाई हो गया, LHS ऊपर भी किया नीचे भी किया, तो ये बना इज इक्वल टू a। अब बार बार नहीं ढूंढना चाह रहे log 3 by log 2, तो उसको थोड़ी देर के लिए x मान लिए, और अब ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जैसा हो गया, x की वैल्यू निकालनी थी, तो 1 + x इज इक्वल टू 2ax + a, x को एक तरफ, बाकी दूसरे टर्म्स को एक तरफ, x कॉमन, 1 - 2a इज इक्वल टू a - 1, तो x की वैल्यू आई a-1/1 - 2। ठीक है, x की वैल्यू ये आई, x किसको माने थे हम, log 3 by log 2 को, यानी log 3 by log 2 की वैल्यू आ गई a-1/1 - 2a। बोलो सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको हटाते हैं हम लोग, इसको यहां तक नोट कर लो, है ना। फिर हम लोग अब आगे की बात करते हैं कि अब फर्दर ये कैसे सिंप्लीफाई होगा।
इसको लिखे रहो, ठीक है। लिखो, फिर कोशिश करो एक बार स्क्रीन रोक के खुद से फाइनल आंसर तक पहुंचने की, फिर टैली करना मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक बार इसी क्वेश्चन को तुम अपनी तरफ से कैसे करोगे, यहाँ पे हमने log 3/log2 कैलकुलेट करके किया है ना, log 3/log2, तुम इसी क्वेश्चन को log 2/log3 भी कैलकुलेट करके देखोगे, ठीक है। log 2/log3 का रेशियो निकालकर फिर यहां पर भी log 2/log3 बनाएंगे, वैसे करके देखोगे। हमने अभी log 3/log2 कैलकुलेट किया है, तो हम यहां पर भी कौन सा रेशियो जनरेट करेंगे, log 3/log2 का रेशियो जनरेट करेंगे, ताकि हम इस बात को यूज कर पाए, ठीक है ना। तो देखो आगे करके देखो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कर लिए हो तो देखो टैली करो कि सेम वर्किंग हुई है, सेम आंसर आया कि नहीं है। वर्किंग सही होगी तो आंसर मैच होगा। इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख लें तो log 12/log 54 है ना, वो जो रेशियो कैलकुलेट किया था हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, a-1/1 - 2a। ये रेशियो क्या बना, log 12/log 54। 12 को क्या लिखेंगे, 4 × 3 यानी 2² × 3, और 54 को क्या लिखोगे, 27 2s ना, तो 3³ × 2 ये बनेगा। 12 हो गया 2² × 3 और 54 हो गया 3³ × 2। तो नाउ अब प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो log ऑफ प्रोडक्ट है तो ये बनेगा log ऑफ 2² + log 3 ऊपर डिवाइडेड बाय नीचे कितना, log ऑफ 3³ + log 2, log ऑफ 3³ + log 2। बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करोगे, प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ये 2 पीछे आ जाएगा, ये 3 पीछे आ जाएगा, तो ये बनेगा 2 log 2 + log 3 डिवाइडेड बाय 3 log 3 + log 2। बोलिए सही है। हम लोगों ने कौन सा रेशियो जनरेट कर रखा है, log 3/log 2 ना, तो यहां पर भी log 3/log 2 बनाते हैं। बाई log 2 नीचे है, यानी log 2 से डिवीजन कर दे, ऊपर भी और नीचे भी, तो डिवाइडिंग ऊपर है नीचे बाई log 2। तो ये 2 हर एक चारों में से हर एक टर्म डिवाइड होगा, तो 2 log 2/log 2 कितना हो जाएगा, 2 रह जाएगा, प्लस ये log 3/log 2 बनेगा दूसरा वाला, नीचे ये 3 टाइम्स log 3/log 2 बनेगा, 3 टाइम्स log 3 कितना log 2, और प्लस कितना log 2/log 2 कितना 1, ये बना। बोलो सही है। बस अब log 3/log 2 ये रेशियो जनरेट हो गया, इस रेशियो को यहां से यूज कर लेंगे, तो इज इक्वल टू कितना 2 प्लस log 3/log 2 की वैल्यू कितनी है, a-1/1 - 2a, तो a-1/1 - 2a हो गया ऊपर, डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स log 3/log 2 की जगह a-1/1 - 2a है ना ये, और प्लस कितना 1। बोलो सही है। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो ऊपर आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 1 - 2a कट जाएगा। हम फाइनली आंसर लिख रहे हैं, कितना आएगा, तो a यहां से मिलेगा 2 - 1 यानी 1, और a - 4a यानी -3a ऊपर आएगा, बाई नीचे आएगा 3a - 2a यानी a, और 1 - 3 कितना -2। देखना ये आंसर आएगा, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, यहां से यहां तक का कैलकुलेशन, ठीक है ना। ये आंसर आएगा 1 - 3a/a - 2। और तुम भी अपने प्रोसेस से करके देखना, तुम यहाँ पर log 3/log 2 की बजाय हमने बोला ना log 2/log 3 से करके देखना, आंसर सेम आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन सही होगा तो हमारा तुम्हारा दोनों का आंसर मैच करेगा, ठीक है। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी जेई ने पूछा हुआ है, कोई दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है। और आराम से समझोगे तो बिल्कुल समझ गए होगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम खुद से करोगे और उसका आंसर बताओगे क्या आएगा, ठीक है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन एक देते हैं, फिर उसको सॉल्व करके जस्ट बताना कि आंसर क्या है, ठीक है ना। बढ़िया बच्चों, ये 2 क्वेश्चन नोट करो, इन 2 क्वेश्चंस को करोगे खुद से और फिर बताओगे आंसर क्या आ रहा है। पहले क्वेश्चन में गिवन है log ऑफ 72 ऑन द बेस 4 इज इक्वल टू a,
log 72 ऑन द बेस 4 इज इक्वल टू a है, तो वैल्यू बतानी है log 18 ऑन द बेस 12 की। log 18 ऑन द बेस 12 कितना होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है log 100 ऑन द बेस 40 a है, तो log 20 ऑन द बेस 80 कितना होगा, ठीक है ना। log 100 ऑन द बेस 40 a है, तो log 20 ऑन द बेस 80 कितना होगा ये बताओगे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन करोगे और आंसर बताना।